देखो, आपका जो पहला सवाल है पैसा जी। पैसे की उस परमात्मा ने इतनी मौज दे रखी है, कोई मतलब घर में चूल्हे चौके के साथ साथ जो हमारा समाज है, हमारा पास पड़ोस है, हमारा दायरा है, थोड़ा उसे बढ़ाए। नेहा शर्मा ब्रांड बन गई है अब, क्योंकि वार्ड के अंदर की बात की जाए तो नेहा शर्मा एक ब्रांड। अतीत के पार्षद नहीं करवा पाए, अतीत के लोग नहीं करवा पाए, और आपने ठान लिया कि इन कामों को मैं सबसे पहले करवाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की पार्षद है। चुने जाते हैं, आपको टिकट मिलती है, भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है, टिकट मिलती है और फिर आप पार्षद चुने जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने सोच रखा कि अगर पार्षद बनी तो सबसे पहले इस समस्या से विचार जगह कि इस बार सेवाई करनी है। देखिए, विचार क्या होता है, आप एक छोटी सी चीज से भी प्रेरणा ले सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव का भी बिगुल बजने ही वाला है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम वो तैयारियां पूरी की जा रही हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, वार्डबंदी और तमाम ऐसी तैयारियां जो नगर निगम चुनाव को लेकर के हैं, उनको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम वो तैयारियां जोरों पर पूरी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त नेहा शर्मा है, जिससे हम बातचीत करेंगे और वार्ड के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी, नमस्कार। कैसे देखते हैं, क्योंकि वार्डबंदी अब हो गई है और उसके बाद अब जो चुनाव है कभी भी प्रशासन करवा सकता है, जैसा कि कोर्ट ने आदेश किए हैं कि 4 फरवरी तक रिजल्ट घोषित करना ही होगा। तो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। देखिए, बिगुल तो लगभग बजा ही रहता है। ये तो देखो, जब कोई मन में ठान लेता है कि इलेक्शन की तैयारी करनी है तो जबरदस्त तैयारियां चलती ही रहती है, और चुनाव जब मर्जी हो जाए उसमें कोई समस्या नहीं पूरी है। तैयारियां पूरी तैयारी है। कई लोगों का सपना होता है कि कोई जब राजनीति में आता है तो उसका लक्ष्य होता है कि उसने पैसा कमाना है, कईयों का लक्ष्य होता है कि उसने सेवा करनी है, और कई अपने नाम के लिए इलेक्शन लड़ते हैं कि जिससे समाज के अंदर उनका रुतबा कायम हो। आपने आखिर क्यों सोचा कि चुनाव लड़ना इस बार? देखो, आपका जो पहला सवाल है पैसा जी। पैसे की उस परमात्मा ने इतनी मौज दे रखी है, कोई समस्या नहीं है। पानीपत में अपना अच्छा खासा वो है। रही बात रुतबे की, जिस व्यवसाय में हम हैं हैंडलूम के, उसमें हमारा रुतबा भी अच्छा है परमात्मा की ओर से। और रही बात सेवा की, बस परमात्मा करवाएगा और हम करेंगे। मन है सेवा करने का? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से विचार जगा कि इस बार सेवाई करनी है? देखिए, विचार क्या होता है, आप एक छोटी सी चीज़ से भी प्रेरणा ले सकते हैं, और ना लेने के लिए आप बहुत बड़ी चीज़ से भी नहीं लेंगे। मेरे वार्ड में अक्सर लोगों को समस्या ये रहती थी, भाई काम नहीं हो पाते थे, इधर उधर भागना पड़ता था। उनको एक छोटे से काम के लिए भी मंत्री जी को परेशान करना पड़ता था, विधायक जी को परेशान करना पड़ता था, सांसद जी को परेशान करना पड़ता था। जो हमारा लोकल MC का वो होता था, थोड़ा उनके साथ ना कनेक्टिंग नहीं हो पाती मतलब थी। कमियां रही कहीं ना कहीं? जी जी जी, थोड़ी कमी रही। कमी रही पार्षद जी की? जी, पार्षद की थोड़ी दिक्कत रही ऐसा है। जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो जनता के बीच हर समय रहे। बस बस बस, देखो पता क्या होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, कम से कम आपके आसपास के लोग आपके साथ 24 घंटे कनेक्ट हो सके। मान लीजिए आप नहीं हो घर पे, खुद आपका कोई परिवार का सदस्य होना चाहिए। आपके परिवार का सदस्य नहीं है तो आपके आसपास का जो पड़ोस है वो होना चाहिए, ताकि कोई भी पब्लिक आए तो उसको अटेंड कर सके। नेहा जी, आप महिला हैं, क्योंकि महिला की भागीदारी अब बढ़ती जा रही है और महिलाओं का जो रुझान है अब राजनीति की ओर हो रहा है। महिलाएं खुलकर के सामने आ रही, राजनीति भागीदारी ले रही हैं। महिलाओं की जो प्रतिभा अब देखी जा रही कि अपनी आवाज़ को इस बुलंद तरीके से उठाती हैं, उसी को देख करके आपने भी सोचा कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए और जनता की सेवा की जाए। देखिए, महिलाओं की प्रतिभागी तो हमेशा से ही रही है, चाहे वो हमारे देश को आज़ाद कराने में रही हो, उससे पहले भी जितने भी हमारे शासन करता रहे हैं, चाहे हमारे देश में झांसी की रानी को देख लीजिए, उसके बाद आज़ादी में हमारे जितनी भी सावित्री फुले है और भी हैं, अन्य रही है महिलाएं। और हाल फिलहाल राजनीति में देख लीजिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का जो रुतबा था, महिलाओं की भागीदारी तो शुरू से ही रही है। बस थोड़ा ये है कि अब लेडीज़ इन चीज़ों को लेके अवेयर हो चुकी है कि अब हम मतलब घर में चूल्हे चौके के साथ साथ जो हमारा समाज है, हमारा पास पड़ोस है, हमारा दायरा है, थोड़ा उसे बढ़ाए। नेहा शर्मा ब्रांड बन गई है अब, क्योंकि वार्ड के अंदर की बात की जाए तो नेहा शर्मा एक ब्रांड बन गई है। नहीं नहीं, ब्रांड नहीं। देखो, मैं एक साधारण सी लेडीज़ हूँ, परिवार है, व्यवसाय है, उन दोनों को सामान्य रूप से चला रही हूँ, और अब थोड़ा बहुत बस अपने समाज के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, अपने वार्ड के लिए। सामाजिक सेवाओं में ब्रांड नहीं। देखो, ब्रांड होना तो
परमात्मा के हाथ में है, जी। उससे बड़ा ब्रांड कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि अपने कार्य के बलबूते पर लोग ब्रांड बन जाते हैं। आपने वो कार्य कर दिखाया, सामाजिक सेवाओं में आप आगे निकल करके आ रही हैं और महिलाएं जिस प्रकार आगे आ रही तो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों का हौसला बढ़ रहा है, आप लोगों की वजह से महिलाओं का हौसला बढ़ रहा है। देखिए, आप महिलाओं की भागीदारी जो है, आप राजनीति को ही ले लीजिए। अब हमारे मंत्रिमंडल में जब से हमारे यहाँ ये तीसरा सेमेस्टर आया सरकार का, जी भाजपा में हमारी 2 महिलाएं हैं जी जो मंत्री है, श्रुति चौधरी जी और आरती रावदान जी। जी इन दोनों का आप समावेश देखिए, इनकी प्रतिभागी देखिए। इनके अलावा जो हमारी श्रुति जी है, जी उनकी मदर किरण चौधरी जी, जी वो भी खुल के राजनीति में है और बहुत अच्छा नाम है उनका राजनीति में। और हमारे पानीपत से ही ले लीजिए, पानीपत में हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी है, जी एक जाना माना नाम है, बिल्कुल किसी पहचान की मोहताज नहीं है बिल्कुल। वे। उसके अलावा हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है कोमल सैनी जी, जी पहले एमसी भी रही है, अब महिला मोर्चा में जिला अध्यक्ष है। तो देखो, अब जब सभी महिलाएं आगे आ रही है और हम तो कहना उस पेड़ की जो एक छोटी छोटी टहनियाँ हैं, जहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी है महिपाल जी, वो खुद महिलाओं को आगे लेके आते हैं। जी। हमारे विधायक जी है पद्मावती जी, और तो और हमारी सरकार, नायब सैनी जी की सरकार ने इस बार महिलाओं के लिए स्पेशल एक योजना निकाली है 2100 रुपये वाली। जी। आप ये देखिए कि ये औरतों को आगे लेके आने की ही प्रतिभा है, जो जिससे समाज में जो औरतें हैं ऊपर उठे। तो वार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो क्या कुछ समस्याएं मेन रहती है जिसको लेकर के आप संघर्ष करना चाहती हैं, जो काम अतीत के पार्षद नहीं करवा पाए, अतीत के लोग नहीं करवा पाए और आपने ठान लिया कि इन कामों को मैं सबसे पहले करवाऊंगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की आ रही है। जी सफाई के लिए जो कूड़ा उठाने का वो है ना सिस्टम है, जी उसमें थोड़ी समस्या है। नालियाँ साफ तो होती है, लेकिन नालियों का कूड़ा वो सड़कों पे पड़ा रहता है। मतलब उठान नहीं हो नहीं पाता। नहीं, कूड़े का उठान नहीं है। अब देखिए, इन गलियों में समस्या क्या है, छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत भीड़ी गलियां हैं, और आप ये सोचें कि यहाँ पे आपकी गाड़ी आएगी, गाड़ी नहीं आ पाती। और ये जो एरिया है देसराज कॉलोनी में, ऑलमोस्ट सभी ना लेबर एरिया है, सभी सुबह से काम पे चली जाती है लेडीज़ और शाम को आती है। तो उसका क्या है कि जो गाड़ी, बड़ी गाड़ी आ नहीं पाती है, जी ठीक है, छोटी रेहड़ियाँ आती नहीं है, वो सब एमसी साहब के उधर लगी रहती है, या कोई भी कारण हो सकता है XYZ। तो क्या करते हैं, सभी लेडीज आती जाती है, फिर प्लाटों में फेंकती है। वो प्लाटों का कूड़ा घरों में घुसता है, जब हवाएं चलती है नालियों में घुसता है, ब्लॉकेज होती है, नालियाँ रुक जाती है। ये समस्या है। समस्याएं सबसे बड़ी बड़ी, है। हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है कूड़े की है और स्ट्रीट लाइट की है। अच्छा, अगर आप पार्षद चुने जाते हैं, आपको टिकट मिलती है, भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है, टिकट मिलती है और फिर आप पार्षद चुने जाते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपने सोच रखा कि अगर पार्षद बनी तो सबसे पहले इस समस्या को दूर करना है? देखिए, सबसे पहली समस्या मैंने आपको अभी डिस्कस की है, जी कूड़े की बहुत बड़ी समस्या सफाई है। व्यवस्था मैं का भी थोड़ा सफाई को लेके वो करूँगी। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो आ रही है लोगों को फैमिली आईडी की। जी जैसे किसी की इनकम ज़्यादा दिखा दी। अब मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 2 हस्बैंड वाइफ है, दोनों मजदूरी के लिए जाते हैं, कितना कमाएंगे वो? 8-10 हज़ार रुपये प्रति महीना कमाते हैं, और उनकी फैमिली आईडी में जो उनकी तनख्वाह है, मतलब 4-4, 5-5 लाख रुपए बढ़ चुकी है। तो ये थोड़ा सा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। हाँ, उसमें देखो थोड़ा सा दिक्कत आती है। उन सरकारी योजनाओं को, उनकी जो समस्याएं हैं, नगर निगम में जाते हैं वो लोग, देखो काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर एक टाइम पे उनका काम नहीं हो पाता है। कभी एमसी साहब नहीं मिल पाते, कभी कोई नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रहेगी कि जैसे फैमिली आईडी वगैरह ठीक हो, और कूड़े का निदान हो, स्ट्रीट लाइट हो। मैं एक बार फिर दुरुस्त करना चाहूँगा कि नेहा शर्मा ब्रांड बन चुकी है, इसलिए बन चुकी है कि कोई भी अगर प्रोग्राम की उनको सूचना मिलती है तो वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहती है। आपके भाषण को सुनकर लोग पिन ड्रॉप साइलेंट की बात अगर की जाए तो सुनते हैं, तो एक मतलब साइलेंट होकर के सुनते हैं। ऐसी महिलाएं कम देखने को मिलती है जिस प्रकार की प्रतिभा आपके अंदर है। मतलब ये गट्स और ये क्या स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से भी आपके अंदर है? देखिए, थोड़ा सा कहते हैं एक शौक की बात हो जाती है। जी मैं आर्य कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, जी और आर्य कॉलेज में शायद उस कॉलेज का ना एक ऐसी हवा है, शायद जितने भी बोलने वाले प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, हमारे मंत्री जी महिपाल ढांडा जी भी आर्य कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, और भी कई नेता है जो आर्य कॉलेज से पढ़े हुए हैं। शायद मेरे कॉलेज की हवा ऐसी रही है, क्योंकि कॉलेज, जी 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 जी, कॉलेज में भी मैं छात्र नेता रही हूँ, और यूथ फेस्टिवल वगैरह में अच्छा पार्टिसिपेट किया है। उनमें ये राजनीति
बस आप लगा लीजिए। मेरा जो परिवार है संघ से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरा जो मायका है, जी मेरे परिवार में मेरे जो फादर है, मेरी मदर है, वो बीजेपी का बहुत अच्छा वो करते हैं। और शुरू से ही देखो थोड़ा आता है जब पारिवारिक को होता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी थोड़ा ऐसा है कि भाई राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। आपके हस्बैंड तो मेरे ख्याल से मंत्री महिपाल ढांडा जी के गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हम कई गांव से बिलोंग करते हैं, जी तो अच्छी बात ही है। जी हमारे गांव का प्लस नाम प्लस पॉइंट क्या, देखो हमारा एक गांव है, उसका नाम मंत्री जी ने इतना, मतलब हरियाणा में अब कोई भी पूछता है, देखो कोई ये नहीं पूछेगा कि आप पानीपत में कहाँ रहते हो, आपसे सबसे पहले यही पूछा जाए है भाई कौन से गांव के हो। जी तो एक कई गांव का नाम मंत्री जी ने इतना रोशन किया है, और क्या चाहिए। बिल्कुल। और उन्हीं के नक्शे कदम पे शायद मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल नेहा शर्मा जी हैं, वार्ड कौन से वार्ड से आप तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये वार्ड 4 में आपने तैयारी की, उसके बाद वार्ड जो परिसीमन हुआ या कह लीजिए वार्ड बंदी हुई तो उसके बाद वार्ड बदल गए हैं। आपने कौन से वार्ड से तैयारी की थी, अब कौन सा वार्ड हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जिस वार्ड से तैयारी करी थी वहीं से है, और बाकी संगठन के ऊपर है। संगठन जहाँ से चाहेगा वहाँ से, कोई ऐसा वो नहीं है। संगठन को मेरे अंदर प्रतिभा दिखती होगी तो संगठन से मैं एक ही गुजारिश करूँगी, एक मौका ज़रूर दें मुझे। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो फिर क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, संगठन के साथ है, पार्टी के साथ पार्टी के साथ है। किसी को भी ये टिकट मिले, देखो क्या होता है, एक सबको शौक तो होता है कि भाई देखो मुझे मिल जाए, मैंने मेहनत करी है, मुझे मिल जाए। और जो नहीं भी मिलता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगली बार देखेंगे, नहीं देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, क्या पता संगठन मुझे इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी दे दे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो अपने जो अंदर की जिज्ञासा उसको शांत करते उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का डिसीजन होगा, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और सच्चे कार्यकर्ता के और सच्चे जो पार्टी के वर्कर होते हैं उनकी पहचान भी है। जैसे भी पार्टी जो जिम्मेदारी लगाती है उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरते हैं, और ऐसा ही काम नेहा शर्मा कर रही हैं। फिलहाल वार्ड कोई भी हो, कहीं से भी वार्ड से टिकट उनको मिले तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी है, संगठन है, वो इन पर भरोसा जताता है तो बखूबी रूप से अपनी मेहनत के बलबूते पर वार्ड की उन सीटों को जीत करके और हरियाणा के नगर निगम निकाय चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवा करके और जनता के कामों को करने की वो पुरजोर मेहनत करेंगे। फिलहाल नेहा शर्मा से हमने बातचीत की है, और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र हिंसा की रिपोर्ट।